Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 6th of the November 2023 we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. तो आज है 6 नवंबर 2023 और हम डिस्कस कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल को। अगर देखा जाए तो अभी जो है जस्ट कुछ समय पहले, एक हफ्ते पहले दिल्ली की हवा पूरे साल में सबसे अच्छी थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है काफ़ी बिगड़ गई है और वहाँ का पर्यावरण काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है गिविंग द अर्बन इंडियन ए बेटर लाइफ। तो जो अर्बन इंडियन है उनको एक बेटर लाइफ की आवश्यकता है, इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक हफ्ते पहले जो दिल्ली की हवा बहुत अच्छी हुआ करती थी आखिर कैसे बिगड़ गई, इससे ये पता चलता है कि जो हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, तो हमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो ग्रे स्टेटस में है उन्हें सुधारना होगा। अगर देखा जाए तो इस साल वर्ल्ड सिटीज़ डे जो कि 31 अक्टूबर को मनाया गया है, उसकी थीम है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। अगर देखा जाए तो फॉर ऑल जो है वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो अर्बन पॉपुलेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है। 31 करोड़ जो है करीब अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि आगे चल करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है अगली जो जनगणना आएगी। लेकिन देखा जाए जो फाइनेंस हैं उन्हें चैनलाइज करने की ज़रूरत है और उन्हें एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अगर देखें हम कि जो प्रेजेंट टाइम में अर्बनाइजेशन है वो एक फ्लॉड की तरह काम कर रहा है, उस पर जो है रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा जो प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग न होने की वजह से वहाँ पर जो सिटी में रहने की स्थिति है वो सेफ़ नहीं है। उसे सेफ़ बनाने के लिए हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। देखा जाए तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन जीने की जो संभावना है वो 10% घट जाती है केवल एयर पोल्यूशन से। द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो EPIC ने एक स्टडी किया जिसमें पाया गया कि पूरे दुनिया में 50 जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी हैं, शहर हैं, उसमें 39 जो है भारत में ही है। इस तरीके से देखा जाए तो पोल्यूशन जो है व्यक्ति के हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और करीब करीब व्यक्ति के जो इंडियन पर्सन है उसकी एवरेज रूप से 5.3 ईयर जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है और दिल्ली के लिए ये 11.9 ईयर, इन करीब करीब 10 साल जो है उम्र दिल्ली के लोगों की घट जा रही है सिर्फ पोल्यूशन के वजह से। अगर देखा जाए पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो डायरेक्ट हमको तुरंत इफेक्ट देखने को मिलता है तो बर्निंग आई, इरिटेशन होते हैं, नोज और थ्रोट में लोगों को खांसी सर्दियाँ आ जाती हैं, कफिंग होती हैं, चोक्ड ब्रेथ हो जाता है, ब्रेथ सांस लेने में समस्या आ जाती है और सबसे इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट मिलता है लोगों को अस्थमा हो जाता है और फाइनली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट में ये लेबल्ड किया गया था कि जो एयर पोल्यूशन इन मुंबई एज डेथ बाय ब्रेथ, तो जो मुंबई है उसकी भी पोल्यूशन स्टेटस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो जो बैड एयर है वो हमें क्या कर रहा है, एक्चुअल में सिर्फ ये इंडो गैंगेटिक प्लेन नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये केवल पोल्यूशन न तो इस इंडो गैंगेटिक प्लेन में है और न ही इस रीजन में के केवल जो है वहाँ पर हैं। यहाँ देखा जाए तो मुंबई जैसे शहरों में, चेन्नई जैसे शहरों में भी ये समस्याएं देखने को मिल रही है। अब देखा जाए अगर इसके पीछे कारण दिया जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन को और स्लो विंड स्पीड को। अगर देखा जाए टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि जब टेम्परेचर एक्चुअली होता क्या है, जब हम धरातल से अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि स्पेसिफिक स्टेट पर देखा जाए, स्पेसिफिक लेवल पर देखा जाए तो ग्राउंड पर टेम्परेचर कम होता है और ऊपर टेम्परेचर हाई हो जाता रहता है, जिससे क्या होता है कि नीचे अचानक में टेम्परेचर लो होने की वजह से वहाँ फॉग बन जाता है और वहाँ पर जो है विंड स्पीड भी स्लो है, जिसकी वजह से फॉग, उसके बाद फिर स्मॉग बन जाते हैं और वो पोल्यूशन के बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन और विंड स्पीड को ही केवल कारण नहीं दिखाया जा सकता है, इसके और भी सिचुएशन है जिसे हमें स्टडी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोस्टल सिटीज में तो विंड स्पीड हमेशा रहती है और वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन जैसी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। तो इसके पीछे के कारण देखा जाए तो जो एक्सपेंशन ऑफ ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो उन्हें जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन सिटी क्या सच में उनमें एक एक्यूट प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या उसे सच में सॉल्व करने की कोई कोशिश चल रही है। अगर देखा जाए जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन देखा जाए, जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं उन्हें भी एक बहुत बड़े शिफ्ट लाने की ज़रूरत है अपने पैराडाइम में, और उनको जो एक शिफ्ट लेने की ज़रूरत है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी एक्टिविटी है, और हमें एक सस्टेनेबल इकोलॉजिकल अर्बनाइजेशन करने की ज़रूरत है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए जो रियल इस्टेट जो इंडस्ट्री है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रहा है। जैसे देखा जाए रोड का चौड़ा किया जाना, और बहुत जो गैजलिंग व्हीकल हैं जो बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करती हैं, ऐसी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बहुत हैवी गाड़ियाँ हैं, इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और इसके वजह से हो क्या रहा है कि जो लोगों को पैडलिंग थी, जो पेडेस्ट्रियन थे, जो रोड पेडेस्ट्रियन के लिए रोड के किनारे साइड होता था या साइकिलिंग के लिए, वो स्पेस है ही नहीं, जिसके वजह से कोई वहाँ पर अब चाहे तो पैडलिंग पेडेस्ट्रियन नहीं चल सकते हैं। इसके वजह से क्या पूरी स्पेस जो है घट रहे हैं। इसकी वजह से भी वहाँ पर एक रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और इंडियन जो पोल्यूशन है सिटीज़ में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे पहले एक आर्टिकल हम डिस्कस किए थे कि एक्चुअल में जो हेल्थ इशू है वो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो रोड के साइड में जगह होती है, या तो उस पर जो है दुकानें हैं, या कूड़ा कचरा है, या लोग उस पर स्टैंड बना कर रखे हैं, इसलिए भी वहाँ पर कोई पैदल नहीं चल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो रोड डस्ट, कंक्रीट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बन रही हैं, ये जो पॉलिटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट हैं वो शहरों के साइड में ही है, उनका एक्सटेंशन भी हो रहा है, और इसके साथ साथ जो वेहिकुलर एमिशन है ये बहुत बड़ा फैक्टर निभा रहा है। अगर देखा जाए जो मोटराइज ट्रांसपोर्ट है, जो मोटर ट्रांसपोर्ट है, ये एक्चुअल में अर्बन जो पॉल्यूशन है उसका 60% तो मोटर ट्रांसपोर्टेशन से ही आता है, जबकि पराली को जो है सिर्फ एक दोष दिया जाता है। एक्चुअली पूरे साल में इसकी स्टडी नहीं की जाती है। अगर देखा जाए तो 60% जो है पोल्यूशन मोटर व्हीकल से ही आती है। तो ग्रीन जो लंग्स ऑफ द सिटी हैं, जो वन हैं या बगीचे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, वाटर बॉडीज नष्ट हो रही हैं, अर्बन फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, और ग्रीन कवर जो है या कॉमन पैलेसेज हैं जैसे कि जो है पॉन्ड्स वगैरह हैं वो भी समाप्त हो रहे हैं। अर्बन एग्रीकल्चर पर भी काफ़ी इम्पैक्ट दिख रहा है, और सारे चीज़ें जो है अब जो है श्रिंक हो रहे हैं। श्रिंक होने की वजह से क्या है कि एक्चुअल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हमें दिख रहा है, और जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं जो एक सस्टेनेबल नहीं है, जो प्लान के तहत नहीं है, उनका एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये प्रायोरिटी रखी जानी चाहिए हमें इन्हें सॉल्व करने की। अगर देखा जाए जो बर्निंग ऑफ द पैडी स्ट्रा, जो पराली को जलाई जाती है, इसको एक बहुत बड़ा कारण दिया जाता है, लेकिन यूपी, पंजाब, हरियाणा के लोग इससे इतने परेशान नहीं रहते हैं जितने कि दिल्ली के लोग रहते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण दिया जाता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री है, और यहाँ पर जो पराली जलाई जाती है यहाँ पर ओपन स्पेस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर वहाँ उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है। अगर देखा जाए पैडी जलाई जाती हैं स्पेशली जो हरियाणा पंजाब में, वो एक प्रॉब्लम को एस्केलेट क्यों करते हैं, वो प्रॉब्लम को जो एस्केलेट करने बढ़ा रही हैं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है तो वो तो वहीं पर है। और देखा जाए तो ये पैडी का जो स्ट्रा वगैरह जलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ जो है एक स्मॉल पोर्शन में और सीजनल है, केवल जो है नवंबर महीने में ऐसा है, लेकिन अन्य समय में जो पोल्यूशन दिखता है उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अगर इसका देखा जाए तो जो परफ्यूम, सेंट, पेंट, ये सोफ़ा, एसी, फ्रिज, इनके जो पोल्यूशन लेवल है उनकी काउंटिंग नहीं होती है, जबकि उनका जो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर के देखा जाए तो मोटर सेक्टर में जो भारत का जो वैल्यू देखा जाए तो वो 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है राइज हुआ, बढ़ा है, और एक्सपेक्टेड है कि 2027 में 2027 में ये 160 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखें 8.1% का रजिस्टर कर रहा है ग्रोथ। इस तरीके से देखते हैं सिंपली तो व्हीकल का जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल है वो और भी बढ़ता जा रहा है, और इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन उसको एक्चुअल में कोई काउंट नहीं कर रहा। जुलाई 2023 से सितंबर 2023 मात्र 3-4 महीने में हमें देखने को मिला क्या कि 13,22,818 यूनिट्स जो है व्हीकल बिक गए हैं। अब ये व्हीकल रोड पर ही आएंगे तो वहाँ पर क्या पोल्यूशन का स्तर क्या होगा, इससे अनुमान किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो हमें जो अर्बन डेवलपमेंट में है, हमें एक न्यू डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, अडाप्ट करने की ज़रूरत है, और स्पेशली रोड को जो है वाइडनिंग किया तो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर इसलिए कि वहाँ पर जो है और भी सस्टेनेबल होगा, स्पेस मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल जो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर आ रही हैं उससे कोई फ़ायदा हमको देखने को मिल रहा है। कंजेशन और भी बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक जो है और तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं।
अगर देखा जाए तो पोल्यूशन लेवल इससे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और इंडियन सिटी का देखा जाए तो करीब करीब 10% जो है एयर पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन से आता है, यानी जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसका 10% पोल्यूशन तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही आ रहा है। अब देखा जाए तो इससे हमें एक बहुत ज़्यादा आवश्यक है मॉनिटर करना, उसके बाद कंट्रोल करना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, और उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फार्मुलेट करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सिटी रेजिडेंट्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज एक पैसिव स्टैंडर्ड्स बनने से क्या होगा, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस तो चलती रहेगी लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी। फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर देखा जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस हमेशा किया जाता है, इसको एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी माना जाता है सिटी बिल्डिंग के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये जो है देखा जाए दिल्ली मेट्रो है तो वहाँ पर इतने जो है जाम होते हैं, उसको जो है हर जगह नहीं पहुंच सकता है व्यक्ति, इसके वजह से भी लोग, और वो महंगा भी है इसलिए लोग प्रयोग नहीं कर पाते हैं कुछ लोग। और कुछ और भी इशूज हैं, जैसे अगर देखा जाए तो पेडेस्ट्रियन की जो पाथ है, बाइसिकल के लिए पाथ है, उसे क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन एक्चुअल में जहाँ पर है वहाँ पर अतिक्रमण है, अदरवाइज वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए उसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है। आगे देखा जाए देयर नीड्स टू बी गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट विथ इन्वेस्टमेंट इन बसेज फॉर टाउन्स एंड सिटीज़। तो अगर देखा जाए टाउन्स एंड सिटीज़ में अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बसेज की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, करीब करीब 10 लाख बसों की आवश्यकता है पूरे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा, एक एग्जिस्टिंग बस फ्लीट है उसको बढ़ाने के लिए हमें 10 लाख बसों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो फिर भी आगे हम देखेंगे वो सस्टेनेबल की तरफ सस्टेनेबिलिटी नहीं है। अगर देखा जाए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो एफोर्डेबल है सबके लिए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये जो है 85% जो है लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं वो प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगर देखा जाए हमें एक स्ट्रांग स्टेप जो है बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। प्राइवेट मोटराइज व्हीकल जो है उनके मूवमेंट पर भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे देखा जाए जो कंजेशन है शाम के टाइम में या सुबह टाइम में लग जाता है, तो हमें कंजेशन टैक्स भी लगाने चाहिए जो प्राइवेट कार ओनर हैं जो कि पीक आवर में चलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, इसको अप्लाई कौन करेगा, क्योंकि जो अप्लाई करने वाला है जो लेजिस्लेचर है वो स्वयं अपने ऊपर टैक्स क्यों लगाएगा। इसके अलावा एक अन्य ऑप्शन को आड इवन जो नंबर प्लेट फार्मूला अप्लाई किए जाते हैं वो जो है सस्टेनेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा जो है कि शॉर्ट टाइम में कारगर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो सस्टेनेबल नहीं दिखता। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो है 2 व्हीकल रखेंगे, एक इवन एक आड, और उससे क्या होगा नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और फाइनली पोल्यूशन का स्तर जो है बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि जो सिटी लीडर्स हैं, जो ऑफिसर हैं, स्पेशली जो बड़े ऑफिसर हैं, उनको भी कम से कम एक बार महीने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। स्पेशली स्टेट के चीफ मिनिस्टर को भी एक बार ऐसा करना चाहिए, जिससे कि एक मोटिवेशन आ सके। लेकिन ऐसा हम देखते हैं, ऐसा कभी कभार होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट धरातल पर डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता है। दिल्ली को देखा जाए तो दिल्ली के पास ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, जो कि एक सेट एंटी एयर पॉल्यूशन के मेजर हैं, और उसमें जो है जो डिफरेंट एयर क्वालिटी के डिटेरिएट होता है उसको स्टडी किया जाता है। उसके जो है डिफरेंट सेट हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसमें एयर क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो एक्टिवेट किया जाता है। इस तरीके के मैकेनिज्म हमें अपनाने चाहिए इंडियन अलग जो है डिफरेंट सिटीज़ में। इसके अलावा देखा जाए तो हमें जो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसके लिए जीरो एक्सेप्टेंस की पॉलिसी बनानी चाहिए, और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जानी चाहिए रियलिटी बेस पर, और स्ट्रिक्ट सुपरविजन भी किए जाने चाहिए। इसलिए देखा जाए सिर्फ ऑफिसर के द्वारा ही नहीं बल्कि रेजिडेंट पर्सन के द्वारा भी किए जाने चाहिए, और एक जो स्टेचुरी बॉडी है उनको तो काम यही, साथ ही साथ लोकल बॉडीज को भी इसमें इस काम को इंश्योर करना चाहिए। अर्बन कॉमन्स जो हैं, कॉमन्स जैसे कि पोन्ड, वाटर बॉडी, अर्बन फॉरेस्ट, पार्क, प्लेग्राउंड, अगर देखा जाए तो ये श्रिंक हो रहे हैं, तो इन्हें भी हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। और इस पर देखा जाए तो पब्लिक या प्राइवेट जो बॉडी हैं उस पर जो है अगर कोई भी उस पर मौका मिलता है तो लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उसे हमें और सेव करने की ज़रूरत है। और जो अर्बन कम्युनिटीज मस्ट प्रोटेक्ट नेचर एंड एक्सपेंडेड देम, अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है, कोई उसे प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि अतिक्रमण ही लोग करते रहते हैं। इयान मैकहॉर्ग इन्फ्लुएंशियल इयान मैकहॉर्ग जो है एक इन्फ्लुएंशियल बुक लिखे हैं 1960s में, डिजाइनिंग विथ नेचर,
उन्होंने जो किताब लिखा उसमें कहा गया था सिंथेसाइज एंड जनरलाइज इकोलॉजिकल विजडम शेपिंग लैंडस्केप प्लानिंग एंड डिजाइन एज ए वे टू बिल्ड आवर सिटीज। तो उनका जो मानना था कि हमें नेचर के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन करने चाहिए, अपने सिटीज़ को, लैंडस्केप को बनाने चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए हमारा डेवलपमेंट पूरी तरीके से इनवर्स चल रहा है, उसके अपोजिट ही चल रहा है। तो जो रीडेवलपमेंट हम देख रहे हैं पूरे कंट्री में, वो उसका ही एक नतीजा है कि हमें एक एयर पोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और सिटी की जो इकोलॉजी है वो देखा जाए वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर सस्टेनेबल नहीं है। और इसके लिए हमें कुछ प्रयास किए गए, जैसे कि फॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन की बात की जाती है, लेकिन वो एक्चुअल में देखा जाए तो होता नहीं है। एक्चुअल में इसके पीछे कारण क्या है, जो प्लांटिंग की जाती है ट्री की, करीब करीब 50 किलोमीटर दूर की जाती है शहरों से। तो शहर में पोल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो है या जो इंडस्ट्री है वहाँ के पास हो रहे हैं पोल्यूशन, लेकिन प्लांटिंग की जाती है काफ़ी ज़्यादा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर। और इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन वहाँ तक वो उसका इफेक्ट पहुँच ही नहीं पाता है, और उसका पोल्यूशन का स्टेट जो है पोल्यूटिंग स्टेट जो है वो बढ़ा ही रहता है। अब देखा जाए तो स्ट्रेंथन गवर्नेंस के मॉडल पर कुछ सोल्यूशन लाए गए हैं, जैसे कि स्मोक टावर या इवेंट आर्ट जो है नंबर प्लेट, या हम जो है रोड पर जो वाटरिंग कर देते हैं। लेकिन ये क्या है, जस्ट एक कॉस्मेटिक की तरह है, और यहाँ पर इसके जो है कोई सस्टेनेबल जो है सोल्यूशन ये नहीं, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जो बात करते हैं वो नहीं, ये शॉर्ट टर्म जो है सोल्यूशन सिर्फ है। जैसा कि ऐसा हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो स्मोक टावर हैं उनकी इफिशियंसी काफ़ी कम है, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑक्सीजन भी जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऑक्सीजन इसके वजह से क्या है, वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर देखा जाए तो हमें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपनाने की ज़रूरत है, और हमें जैसा कि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान देखा गया था उसी तरह कुछ हमें और भी नियम बनाए जाने चाहिए। और जैसे कि नो कार ड्राइव बनाने चाहिए, या एक हफ्ते में नो कार डे, कि कोई व्यक्ति उस दिन कार से नहीं चलेगा, या इवेंट आड नंबर फार्मूला की बात हम कर सकते हैं। लेकिन ये जैसा कहा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं। सो वी कैन अफोर्ड टू लीड आवर लाइफ्स बी शॉर्टेंड बाय रीजंस सच एज एयर पोल्यूशन। तो क्या हम अपने जीवन को छोटा करते जाएंगे, उससे जो है अपने जीवन को शॉर्टेन करते जाएंगे एयर पोल्यूशन से, या हम जो है इस एयर पुअर और स्टेटस है उसे हम जो है सुदृढ़ करेंगे। लेकिन इसके पीछे देखा जाए तो जो मार्जिनलाइज सेक्टर है सेक्शन है, चाहे जो पुअर पर्सन है, उनका कंट्रीब्यूशन लिस्ट है या बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं के ऊपर पड़ता है। और जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि 5 पॉइंट समथिंग जो है ईयर 5 साल जो है लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है, दिल्ली में 11 ईयर घट जाती है। एक्चुअल में केवल पुअर एंड मार्जिनलाइज लोगों के लिए, सबके लिए वो नहीं है। इसलिए अगर सब लोग एक बेटर लाइफ चाहते हैं, एक पुअर या मार्जिनलाइज सेक्शन के पर्सन, तो हमें जो है इसके लिए एक कम्युलेटिव इफेक्ट जो है लाना होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे, तभी जाकर के ये सस्टेनेबल हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइडिंग ओवर, इंडियाज स्टेट शुड इंश्योर ग्रेटर कंप्लायंस ऑन एयर पोल्यूशन। तो अभी जैसा कि हमने एक आर्टिकल देखा, तो नेक्स्ट आर्टिकल भी एयर पोल्यूशन पर ही, स्पेशली जो दिल्ली है उसके आसपास में जो सराउंडिंग स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जिसमें हम देख रहे हैं कि एनुअली एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये बात चल रही है कि अभी जस्ट 31 अक्टूबर को पूरे इस साल 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक सबसे अच्छी एयर क्वालिटी थी, लेकिन एक ही हफ्ते में कैसे ये बिगड़ गई। जबकि अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है रिसीड हो चुका है, और जो अपर एटमॉस्फेयर है एक्चुअली में देखा जाए तो नॉर्मल है, लेकिन हमारे जो पोल्यूटेंट हैं उनकी संख्या जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। इसके पीछे कारण क्या है, एंथ्रोपोजेनिक कारण है। एक्चुअल में देखा जाए एंथ्रोपोजेन जो मानव जनित एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन, ड्राइविंग देखा जाए, जैसा कि अभी पिछले आर्टिकल में देखा कि कई लाख गाड़ियां केवल 3 महीने में बिकी हैं। ये जो ड्राइविंग का है या पावर जनरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन जो है डेली बढ़ रही है, या एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है जिसकी संख्या कम है लेकिन बढ़ा करके दिखाया जाता है, बढ़ाया चढ़ा करके ज़्यादा दिखाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। अगर देखा जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट
CAQM, उसके पास देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टास्क फोर्स है और वो उसे एड्रेस कर सकता है एयर पोल्यूशन को। लेकिन अगर देखा जाए ये बॉडी जो है उसके पास एक्सपर्टीज तो है लेकिन पावर नहीं है। अगर पावर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड पावर है, तो बहुत ज़्यादा मेजर को अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत बड़े कदम उठा नहीं सकता, इसलिए जो है एयर क्वालिटी और ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है। अगर देखा जाए CAQM जो है उसने पॉइंट आउट किया 31 अक्टूबर को, डेली एवरेज एयर क्वालिटी इन दिल्ली फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर ऑफ दिस ईयर वाज द बेस्ट इन द लास्ट 6 ईयर। पूरे 6 साल में देखा जाए तो जो जनवरी से अक्टूबर महीने का जो एयर क्वालिटी है पूरे 6 सालों में सबसे अच्छी क्वालिटी रही। लेकिन अगर देखा जाए जस्ट नवंबर आते ही ये जो है सीवियर कंडीशन में पहुंच गया, ओवर 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे पिछले आर्टिकल हमने कहा कि हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है। अब देखा जाए तो स्टेबल बर्निंग की बात होती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, लेकिन देखा जाए तो पिछले समय की तुलना में इनकी संख्या हाफ हो गई, काफ़ी कम हो गए हैं और संभावना है कि आगे और भी ये कम होंगे। तो जो इंस्टीट्यूशनलाइज रिस्पॉन्स होने चाहिए टैकल करने के लिए वो एक्चुअल में है नहीं, और इसके पीछे का यही कारण है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। स्टेबल बर्निंग तो है ही, साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, कंस्ट्रक्शन और ये व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें एक कोऑर्डिनेटेड और कम अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है और इंश्योर करने की आवश्यकता है कि जो हमारे स्टेट हैं, साथ साथ सराउंडिंग स्टेट हैं, उनके भी चैलेंज को एड्रेस करने की आवश्यकता है। एक क्युमुलेटिव और होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। तो ये था आज का एडिटोरियल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।